प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। और आज हम भजन संहिता 91 एक वचन के बारे में सुनेंगे और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको सुनिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपने इस वचन को इस तरह से कभी नहीं देखा होगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, ये वचन एक चीज के बारे में सिखाता है जो आज शायद आपकी जिंदगी में, शायद बहुत सारे प्रभु के मसीही लोगों में कम दिखाई दे रही है। आप कहोगे कि ऐसा इसमें क्या लिखा है कि एक अलग से वीडियो इसी वचन के बारे में बना रहे हो। प्रियो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर लिखता है और जो हमें सीखनी चाहिए, जो धीरे धीरे करके शायद हमारे पूरे दिन के रूटीन में से, हमारे पूरे दिन के प्लान में से कम होती जा रही है, वो है परमेश्वर के साथ में बैठना। आज हम जानेंगे कि बैठना परमेश्वर के साथ में कितना जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। आज हम दौड़ रहे, भाग रहे, लेकिन क्या परमेश्वर ये चाहता है कि हम दौड़े, हम भागे, हम स्ट्रगल करें, हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे? नहीं प्रियो, जब हम परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बंद करते हैं, तब हमें भागने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, संदेष्टा, भविष्यवक्ता एलिया अगर आपने पढ़ा होगा, वो डर के, इजबेल जो थी उसको डर के वो भाग के पर्वत पे जाके उधर बैठा था। बहुत सारे मिरेकल उसने किए, सब कुछ उसने किया। कभी कभी ये होता है कि परमेश्वर की सेवकाई करते समय, या फिर घर को संभालते समय, या फिर हम जॉब करते समय, बिजनेस करते समय शायद इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ में बैठना है। जो इंसान परमेश्वर के साथ में बैठता है, परमेश्वर उसको ऐसा ब्लेसिंग देता है कि सारे लोग इच्छा करते कि मैं भी उसके साथ बैठ सकूं। उसको परमेश्वर वहां पे लेके बिठाता है। जो परमेश्वर के साथ में बैठता है, जो परमेश्वर के सामने झुकता है, उसको कभी भी दुनिया के सामने या फिर किसी आदमी के सामने नहीं बैठना पड़ता, झुकना नहीं पड़ता। जो परमेश्वर के साथ में बैठता है, उसे कभी भी किसी ब्लेसिंग की या फिर किसी आदमी की राह देखते हुए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ में बैठता है, परमेश्वर उसको हर एक स्वर्गीय आशीषित से आशीषित करता है। क्या आज हमारे दिन में, क्या हम इतना बिजी हो चुके हैं कि हम परमेश्वर के साथ में बैठना भूल रहे? भाग सभी रहे, स्ट्रगल सभी कर रहे, दौड़ सभी रहे, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम और आप दौड़े, हम और आप भागे। परमेश्वर चाहता है कि इस दौड़ से अलग होके हम, हमारा बनाने वाला परमेश्वर जो है, उसके साथ में बैठे। इस दौड़ से थोड़ा अलग होके, स्ट्रगल भरी लाइफ से थोड़ा अलग होके, ये जो अभी रैट रेस शुरू है जिंदगी में, इस दुनिया में, उससे थोड़ा अलग होके हम परमेश्वर के साथ में बैठे। बहुत बार हम भूल जाते हैं, हमें लगता है नहीं, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए। प्रियो, सारी चीजों को थोड़ा साइड में रखिए और थोड़ा समय निकाल के परमेश्वर के साथ में बैठिए, क्योंकि वचन कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परम प्रधान, जो हमारा परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, क्या हम उसके साथ में बैठने के लिए तैयार है? क्या हम इतना टाइम हमारे पास है, या फिर हम इतना बिजी हो चुके हैं दौड़ में कि हम बैठना भूल गए? आज बहुत सारे मसीही लोग बहुत तेज दौड़ रहे, बहुत तेज दौड़ रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि आप जिंदगी भर दौड़ते रहे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप परमेश्वर के साथ में थोड़ा बैठिए। हालेलुया। अगर आपने दाऊद के बारे में पढ़ा होगा, तो ऐसा लिखा है कि जब सिकलाग जल गया, तब दाऊद भागते हुए नहीं गया, उसने
वो परमेश्वर के साथ में जाके बैठा। हालेलुया, वो जाके बैठा, उसने परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य प्राप्त की। वो नहीं भागते हुए गए दुश्मनों को ढूंढते हुए, वो बैठा। प्रियो, बैठना सीखिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे भागना पड़ेगा। प्रियो, भागिए, कोई गलत बात नहीं, लेकिन भागते हुए परमेश्वर के साथ में बैठने मत भूलिए। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग दौड़ रहे, लेकिन बहुत कम लोग बैठ रहे। बैठना सीखिए। जो परमेश्वर के साथ में बैठता है उसे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर है वहां पे सारी चीजें आती है। परमेश्वर के पास हर एक चीज खुद से आती है, और अगर मैं परमेश्वर के साथ में बैठा हूं, इसका मतलब सारी चीजें खुद से मेरे पास आएगी, मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम, अपना समय, कीमती समय दौड़ने में मत वेस्ट कीजिए। थोड़ा टाइम निकालिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा परमेश्वर के साथ में बैठिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं 14 साल का था, मैं तब से सेवकाई कर रहा हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पास्टर जी के साथ में 1-1 घंटा बैठ के रो रो के अपनी समस्याओं को बताएंगे, लेकिन वही लोग पास्टर जी का जो परमेश्वर है, जो आपका बाप है, जो हमारा बाप है, उसके सामने ठीक से 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते। प्रियो, ये चीज परमेश्वर नहीं चाहता आपके लिए। आप परमेश्वर के साथ में बैठना सीखिए। दाऊद परमेश्वर के साथ में बैठा, उसने जला हुआ सिकलाग फिर से पा लिया। एलिया परमेश्वर के साथ में बैठा, वो सामर्थ प्राप्त करके वापस आया। आप परमेश्वर के साथ में बैठिए। जब आप बैठना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के साथ में बैठिए और देखिए कि कैसे सामर्थ्य से परमेश्वर आपके साथ काम करता है, कैसा सामर्थ्य आपके द्वारा बहना शुरू होता है। ज्यादा भागने से ज्यादा सामर्थ्य नहीं आता, ज्यादा बैठने से ज्यादा सामर्थ्य आता है। हालेलुया। मरियम, परमेश्वर ने कहा मरियम ने जो चुना है वो उससे नहीं छीना जाएगा। वो परमेश्वर के पांव के पास जाके बैठी। आप और मैं, हम परमेश्वर के पांव में बैठना चाहिए। हमारे दिन में इतना बिजी खुद को मत बनाइए कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाए। आज से परमेश्वर के साथ बात कीजिए और परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर, आज से मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगा। 2 घंटा परमेश्वर को दीजिए। अगर आप सच में इतनी मुश्किल में है, तो मैं बोलता हूं डॉक्टर के सामने 2 घंटा 1 घंटा बैठने से अच्छा है, किसी दुनिया के आदमी के सामने 1 घंटा 2 घंटा बैठने से अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में 2 घंटा 1 घंटा बैठिए। जिस दिन उस उपस्थिति उठ के बाहर आएंगे, इतना सामर्थ्य और इतनी सारी चीजें आपके साथ में हो जाएगी कि आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने सारे ब्लेसिंग्स मेरे पास कैसे आ रही। बहुत बार हम भागने के चक्कर में बैठना भूल जाते। बैठना सीखिए, बैठना सीखिए। जो परमेश्वर के सामर्थ्य में, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, उसको सारी चीजें मिलती है। हालेलुया। उसको सारी चीजें, जो बच्चा घर में है उसको हर एक चीज मिलती है। जो दौड़ रहा है उसे मोहताज होना पड़ता है एक चीज के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं मोहताज हो। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बैठे। एलिया बैठा, सामर्थ्य प्राप्त की। दाऊद बैठा, सामर्थ्य प्राप्त की। आप और मैं बैठेंगे और सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। आपका और मेरा परमेश्वर, उनका और आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर एक है। अगर वो परमेश्वर उनको बोलता है बैठने के लिए और वो उसके उपस्थिति में बैठते और सामर्थ्य प्राप्त करते, तो आप और मैं अगर सामर्थ्य के साथ आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तो प्रियो, आप अंदाज नहीं लगा सकते कितना ब्लेसिंग और कितना सामर्थ्य, कितना मस्सा और अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको और मुझको देगा। ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम जो शैतान बना रहा है आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके फैमिली के लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, सारी चीजें धूल में मिल जाएगी अगर आप समय निकाल के परमेश्वर के साथ में बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक प्रकाश, आपको एक उजाला, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक रेवलेशन दे, आपको समझ में आए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है।
आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ये वचन आप सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अचानक से आपने ये वचन आपके सामने आ गया, ये ऐसा नहीं है। अगर आप ये सुन रहे तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दौड़ना बंद कीजिए और ज्यादा समय परमेश्वर के साथ में बिठाइए, प्रार्थना में बैठिए। जो भी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको लीजिए और परमेश्वर के सामने 2 घंटा 1 घंटा बैठिए। जो बैठेगा, समझ में आ रहा है, जो परमेश्वर के सामने बैठेगा, परमेश्वर उसको दुनिया के सामने उठाएगा। जो परमेश्वर के सामने बैठता है, जो परमेश्वर के साथ बैठता है, दुनिया में परमेश्वर उसको उठाता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के साथ बैठता था, समय बिताता था, इसलिए परमेश्वर उसको उठाया। एलिया समय बिताया, परमेश्वर को उठाया। आप और मैं आज परमेश्वर के साथ अगर आज हम डिसीजन लेते हैं कि मैं अब दौड़ना बंद करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम परमेश्वर के साथ में बैठना शुरू करूंगा, अगर हम ये डिसीजन लेते, जैसे हम बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर उठाना शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज तेरे जितने लोगों ने तेरा वचन को सुना है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस वचन को पूरी तरह से अपने हृदय में ग्रहण कर ले मेरे परमेश्वर। वचन चोरी करने वाले हर एक आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के नाम से डांटता हुआ निकल जाए मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आज तेरा वचन तेरे बच्चों ने सुना है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा एक टर्न, एक चेंज उनकी जिंदगी में आ जाए मेरे पिता। आज से वो डिसीजन ले मेरे पिता, उनको कृपा दे कि वो डिसीजन ले सके कि आज से मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के सानिध्य में, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आज से मैं बैठूंगा मेरे पिता। जो जो आज से तेरी उपस्थिति में बैठना शुरू करेगा पिता, मैं प्रार्थना करता उनको तू चीज़ों को दिखा, उनको मेरे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य को दिखा। जो जो तेरे साथ में बैठना शुरू करेगा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी जिंदगी में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में, एजुकेशन में जो जो समस्याएं शैतान ने पैदा की मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो जो तेरे साथ में बैठेगा इस सारी समस्याओं में से विजय के द्वारा उनको तू ऊपर उठा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने इनको सुना उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता। सारी महिमा तेरे नाम को देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वचन अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर कीजिए ताकि वो भी दौड़ना बंद करे और विश्राम के साथ परमेश्वर के साथ में बैठे और वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन।